अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बीएड के अंदर जो लेसन प्लान होता है वो कैसे तैयार करते हैं। तो बीएड के अंदर जो लेसन प्लान है, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो इसमें एक प्रोग्राम है कोर्स प्रोग्राम TPTG 620। इसमें लेसन प्लान और असाइनमेंट जो हैं वो जो हमें टास्क दिया जाता है उसमें लेसन प्लान हम कैसे तैयार करते हैं। तो ये वीडियो जो है ये बीएड के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लेसन प्लान तैयार करना चाहते हैं या जिन्हें लेसन प्लान तैयार करने में कोई दुश्वारी पेश आ रही है। ये वीडियोस उनके लिए है, तो काइंडली इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो देखें, सबसे पहले हमने लेसन प्लान तैयार करने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए लेसन प्लान का जो पर्पज़ है वो क्या है, इसका एम क्या है। देखें, अगर शॉर्ट लफ्ज़ों में बात की जाए तो लेसन प्लान एक रोड मैप होता है टीचर के लिए, जिसके ऊपर वो चल कर अपना प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करता है और अपना नॉलेज जो है वो स्टूडेंट्स को डिलीवर करता है। क्योंकि जब भी हम किसी भी बड़े मकसद के लिए जब हम टास्क के लिए कोई काम हम अपना जब सर अंजाम देते हैं तो उससे पहले हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि पहले क्या करना है, दरमियान में क्या करना है और उसको एंड पर हमने किस तरह फिनिशिंग शेप देनी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये लेसन प्लान का हिस्सा होती हैं। तो इसी तरह टीचर जो है वो भी अब जब एक क्लासरूम के अंदर दाखिल होता है तो वो एकदम जाकर बुक खोल कर पढ़ाने नहीं शुरू हो जाता। उसके ज़हन में भी एक लेसन प्लान होता है कि वो किस तरह उसका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनको किस तरह वो उनको अचीव करेगा। तो लेसन प्लान का यहाँ पर भी टीचिंग के अंदर भी यही मकसद होता है। तो आए शुरू करते हैं, मज़ीद आपको साथ साथ मैं इसके बताऊँगा। तो देखें, जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो लेसन प्लान सबसे पहले तो हमने लिखना होता है लेसन प्लान। अब लेसन प्लान के अंदर देखें चीज़ें क्या होती हैं। इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, 10-12 अहम स्टेप्स हैं। ये हर लेसन प्लान के अंदर होगा, चाहे वो आप केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, मैथ का हो, बायो का हो, इंग्लिश का हो, उसमें ये जो चीज़ें हैं, ये जो स्टेप्स हैं वो लाजमी होंगे। तो जो सबसे पहला जो होगा हमारा टॉपिक, जो हम उसको हेडिंग देंगे, वो होगा जनरल इंफॉर्मेशन। अब जनरल इंफॉर्मेशन क्या होता है? जनरल इंफॉर्मेशन देखें, जनरल इंफॉर्मेशन में जो टीचर है उसका नेम आ जाएगा, उसके स्कूल का नेम आ जाएगा। इसी तरह वो जिस सब्जेक्ट का लेसन प्लान तैयार करना चाहता है, जैसे मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए मैथ का लेसन प्लान तैयार किया है, तो वो लेसन का जो सब्जेक्ट जो नेम है वो आ जाएगा। अब सब्जेक्ट में वो कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहता है वो आ जाएगा। जैसे मैंने सेलेक्ट किया है पॉलिनोमियल, ठीक है। ये इसी तरह वो जिस डेट को पढ़ाना चाहता है, जिस डेट को उसने अपना लेसन एग्जीक्यूट किया है, वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। वो कितने मिनट का पीरियड था वो आ जाएगा, क्लास आ जाएगी। इसी तरह अगर आप ऑप्शनली लिखना चाहें कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास कितनी है, यानी कि इस क्लास में 49 स्टूडेंट मैंने जम की हुई हैं। इसी तरह पीरियड कौन सा चल रहा था जब मैं ये मैथ का ये सब्जेक्ट जो ये लेसन प्लान डिलीवर जब मैंने किया, तो वो था पीरियड नंबर 4, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बुनियादी चीज़ें हैं लेसन प्लान का। आगे चलें तो ये तो हो गई जनरल इन्फॉर्मेशन। अब आ जाते हैं जनरल ऑब्जेक्ट्स। जनरल ऑब्जेक्ट्स या इसको आप जनरल एम्स भी कह सकते हैं, मुख्तलिफ नामों से आप इनको पुकार सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखें मैथ के अकॉर्डिंगली मैंने लिखा है टू द डेवलप ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द लर्निंग मैथमेटिक्स। दूसरे नंबर पर मैंने लिखा है टू कनेक्ट द स्टूडेंट्स विद द न्यू कंसेप्ट एंड मैथमेटिक्स, एनेबल द स्टूडेंट गेट न्यू नॉलेज कंटेंट ऑफ लेसन, टू द डेवलप एबिलिटी द स्टूडेंट ऑफ द डेली बेसिस प्रॉब्लम। अब देखिए ये जो सारी चीज़ें ये क्या है, ये जर्नल हमारी आम जो हमें उससे अचीवमेंट होगी कि हम हमारे जो तालिब इल्म है उनमें नई जो है एक इंटरेस्ट डेवलप होगा पढ़ने का, वो नए कंसेप्ट सीखेंगे और वो जो नॉलेज है उसको वो इस लेसन के अंदर इस्तेमाल करेंगे और आने वाली जो ज़िंदगी के स्टेजेस हैं उनमें भी उसको वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो हो गए जनरल एस्पेक्ट या जनरल एम्स या जनरल ऑब्जेक्ट्स आप कह लें। तीसरे नंबर पर जो अहम चीज़ आती है वो है स्पेशल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, या एम्स। अब स्पेशल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्पेसिफिकली जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो आपका टॉपिक होगा उससे बिलोंग करेंगे। जैसे यहाँ पर जो स्पेशल ऑब्जेक्ट्स और एम्स वगैरह में हैं, देखें नॉलेज, हम किस चीज़ के मुतालिक नॉलेज लेंगे। स्टूडेंट विल एबल टू रिकॉल द कंसेप्ट ऑफ द कांस्टेंट वेरिएबल लिटरल। जो स्टूडेंट्स हैं वो कांस्टेंट वेरिएबल और कांस्टेंट ये जो वेरिएबल्स वगैरह हैं, लिटरल्स वगैरह हैं, इनके मुतालिक उनको इल्म होगा, ठीक है। उनको वो रिकॉल एक दफ़ा करेंगे मेमोरी में। इसके अलावा देखें ये जो मैंने हाईलाइट किया है, एनेबल
द स्केल ऑफ द डेफिनेशन एंड द डिस्टिंग्विशिंग यूज ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इनमें उनको उनकी जो डेफिनेशंस हैं और उनमें जो डिफरेंसेस हैं वो उनका पता चलेगा। उसके बाद वो क्या चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखें इसमें ये चीज़ है, द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द मोर वेरिएबल डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के अंदर जो मजीद इसकी काइंड्स हैं और डिग्रीज हैं उनके मुतालिक वो लर्न करेंगे। स्टूडेंट विल बी एबल टू वेरियस यूज ऑफ दिस लर्न यूज टू एडिंग अ पोलिनोमियल। जो स्टूडेंट हैं वो पोलिनोमियल की जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड और एक्सप्रेशन वगैरह को सब्सट्रैक्ट वगैरह करना सीखेंगे, ठीक है ना, अंडरस्टैंड करेंगे। अब आगे आते हैं पीके टेस्टिंग। पीके टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, ठीक है। अब इसमें प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में क्या होता है, स्टूडेंट मस्ट हैव अ जनरल फेमिलियरिटी विद ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसके मुतालिक उनको कुछ हाउ ना हो पता हो, कुछ उनकी बेसिक फंडामेंटल चीज़ें पता हो जो उन्होंने प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस जो यूनिट है, ठीक है ना, उसमें उन्होंने जो कुछ भी सीखा हुआ है तो उसको एक दफ़ा वो रिकॉल करते हैं। पीके टेस्टिंग यानी कि प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग होती है ये। इसके बाद जो नंबर 3 पर चीज़ है सबसे अहम वो है टीचिंग एड। अब टीचिंग एड यानी कि टीचिंग में जब हम टीचिंग डिलीवर करेंगे तो वो किन चीज़ों की मदद से करेंगे, यानी कि इसके लिए हमें एक डस्टर चाहिए होगा, पॉइंटर चाहिए होगा, ब्लैक बोर्ड वगैरह चाहिए होगा, इसी तरह प्रोजेक्टर वगैरह हो सकता है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो हम किस तरह अपना लेक्चर जिन वेज पर देंगे, जो मेथड हम यूज़ करेंगे, ठीक है, जो प्रोसीजर, वो सारी चीज़ें जो हमें हेल्प करेंगी इसमें वो इसके अंदर आती हैं, ठीक है, टीचिंग एड्स में कि कौन कौन सी चीज़ों ने हमारी मावनत की है हमारे टीचिंग लेक्चर को डिलीवर करने में। नंबर 4 पर है जी इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन जो क्वेश्चन है उसमें देखें एक है टीचर क्वेश्चन एक जानिब से होता है और दूसरी जानिब से पपल्स आंसर होते हैं, स्टूडेंट्स आंसर होते हैं। अब देखें जैसे मिसाल के तौर पे व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल, अब उसी से रिगार्डिंग उसी सब्जेक्ट से उसी टॉपिक से जो टीचर होता है वो क्वेश्चन करता है जनरली व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल, तो स्टूडेंट उसका आंसर देता है पॉलिनोमियल इज अ कांस्टेंट और मोर टर्म ऑफ अलजेब्रा। इसी तरह अगर हम बात करें व्हाट इज़ अ वेरिएबल एंड इनफिनाइट वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, व्हाट इज़ कांस्टेंट ए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर और टर्म। अब देखें ये जो चीज़ें हैं ये सारे क्वेश्चन टीचर ने किए हैं और ये सारे आंसर जो हैं वो पपल्स ने दिए हैं। अब देखें पपल ने ये जो आंसर दिए हैं इनमें ज़रूरी नहीं है कि यही आंसर हो सकता है नो रिस्पॉन्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना, अगले जो आपका स्टूडेंट है हो सकता है उसे इल्म ना हो तो, लेकिन ये जर्नल उसी टॉपिक से रिलेटेड उसकी सराउंडिंग में ये क्वेश्चन है तो ये वो एक क्वेश्चन करेगा और ये भी आप कह सकते हैं किसी हद तक पीके टेस्टिंग का ही हिस्सा बनता है। अब आगे आते हैं जो इसका नंबर 5th पार्ट है वो एक जो है वो है स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। अब यहाँ पर जो टीचर है ना वो अनाउंसमेंट करता है। देखिए मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए अनाउंसमेंट लिख दिया है। अब यहाँ पर टीचर कहेगा जी टुडे वी शैल लर्न अबाउट द पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वी विल लर्न अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये डिपेंड करता है टीचर की अपनी उस पर कि वो किस तरह अपने बात को कन्वे करता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक से मुराद ये है कि आप अनाउंसमेंट करते हैं कि आप अब क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो आगे चलते हैं। अब सबसे अहम जो मरला होता है वो है प्रेजेंटेशन का। ये सबसे अहम मरला है। इससे ऊपर जितनी बातें भी हुई हैं वो उन सब की अपनी अहमियत है, लेकिन प्रेजेंटेशन अगर अच्छी ना हो तो लेसन प्लान में बहुत से मसाइल बन जाते हैं। अब देखें टीचर पॉइंट्स की अगर बात करें वो इंट्रोडक्शन देगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या देगा, टीचर एक्शन करेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड इज ऑफ द सिंबल्स एंड द साइंस इट्स हेल्प मेक अस टू अलजेब्रिक फार्मूला पॉलिनोमियल इज द पार्ट ऑफ द आल्सो वी शैल स्टडी टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड देयर डिग्रीज। अब देखिए वो इंट्रोडक्शन दे रहा है पूरे इस टॉपिक का। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट रिएक्शन, ये जो जगह मैंने खाली छोड़ी है यहाँ पर इस जगह पर सारा स्टूडेंट का रिएक्शन शो होगा, ठीक है। वो उसको नोट डाउन भी हो सकता है करें नोटबुक पर। और इसी तरह ये जो ब्लैक बोर्ड की जगह है, ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड वाली जो जगह है यहाँ पर वो अपनी साथ बताएगा, इंट्रोडक्शन लिखेगा और बताएगा कि इसमें जो अलजेब्रा पॉलिनोमियल हैं वो कौन सी हैं और दीगर जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर इलस्ट्रेट करेगा। अब देखिए इसी तरह एक और पॉइंट है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। अब टू पॉलिनोमियल क्या है वो बताएगा। टू पॉलिनोमियल वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल लाइक
एक्स इंटू टू माइनस एक्स वाई, और ये जो एग्जांपल दी हुई हैं, ठीक है, अगर आपको मैं दिखा सकूं, ये जो एग्जांपल हैं ये उसके आ जाएंगे टीचर एक्शन में। अब एक्सप्लेन अगेन, वो दोबारा स्टूडेंट उनको अगर गेस्चर शो करते हैं कि हमें दोबारा वजाहत चाहिए तो वो वहाँ पर एक्सप्लेन करेगा और साथ ही ब्लैक बोर्ड पर एक्टिविटी करेगा जो यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह जी कहते हैं लीनियर, एक और मैंने मिसाल आपके समझाने के लिए रखी है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है जी, उसके बारे में बताएगा, ऑल पॉलिनोमियल वेयर द डिग्री इज 1 और द 0 लाइक एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू वाई, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है, तो इसके मुतालिक जैसे ही वो उसको वजाहत करेगा और जो तालिब इल्म होंगे वो उसको समझेंगे और उनसे एग्जांपल मांगेंगे अपने उस्ताद से, अपने टीचर से, और साथ टीचर जो है वो इधर ब्लैक बोर्ड पर जो कुछ लिखेगा वो सारी इसके अंदर प्रेजेंटेशन के अंदर आ जाएगी। यानी कि मेरा जो यहाँ पर आपको बताने का शॉर्ट मैं आपको अगर बता सकूँ मकसद वो ये है कि वो बताएगा यहाँ पर, अगर मिसाल के तौर पर वो यहाँ पर लिखता है प्रॉफिट, इस जगह को लीनियर इक्वेशन कार्ड को अगर यहाँ पर वो लिखता है प्रॉफिट, तो यहाँ पर वो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला बताएगा और सॉल्व करके बताएगा कि किस तरह वो प्रॉफिट परसेंटेज मालूम कर सकता है, ठीक है ना। तो इसी तरह जो टीचर होगा वो यहाँ पर जो स्टूडेंट होगा हो सकता है वो यहाँ पर उससे क्वेश्चन करे या उससे और एग्जांपल मांगे अपने उस्ताद से, तो वो यहाँ पर आ जाएंगी। और इसी तरह यहाँ ब्लैक बोर्ड के अंदर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर ये वाली जो जगह है ये वाली, तो इधर यहाँ पर सारी एक्टिविटी जो है वो ब्लैक बोर्ड की आती रहेगी साथ साथ। तो आगे अगर हम चलें तो जो अगला इसका हिस्सा है लेसन प्लान का वो है रिकैप्चुलाइजेशन। रिकैप्चुलाइजेशन यानी कि रिकैप करना, असेसमेंट करना, ये बहुत ही अहम होता है। इसके अंदर क्या होता है, टीचर जो है वो क्लास के अंदर ही अपना जितना भी उसने ये प्रेजेंटेशन और ऊपर जो स्टेटमेंट मैंने आपको भी जो जितने भी ये प्रोसेस बताए हैं ये वाले, ये तमाम प्रोसेस करने के बाद, एक लेक्चर डिलीवर करने के बाद रिकैप्चुलाइजेशन करता है, एक असेसमेंट करता है, ठीक है। इसका मकसद ये होता है कि बच्चे को कितना आया है और क्या कौन कौन सी उसके अंदर चीज़ें कमी रह गई हैं, कौन सी चीज़ों को और अच्छे तरीके से पेश करने की ज़रूरत है। इसका ये मकसद भी हो सकता है, इसका ये मकसद भी हो सकता है कि जो टीचर है वो एक ओवरऑल एक जायज़ा रिपोर्ट ले लेता है, एक रिव्यू कर लेता है, ठीक है ना, जो कुछ उसने पढ़ाया हुआ होता है उसका, और उसे एक आइडिया हो जाता है कि कितने बच्चों को वो और कितने फीसद और कितनी बेहतरी के साथ वो चीज़ डिलीवर हुई है, ठीक है। तो वो सारी एक चीज़ वो जो है रिकैप्चुलाइजेशन में आ जाती है, यानी कि असेसमेंट भी इसको कहते हैं, और इसको आप रिकैप का भी नाम दे सकते हैं, इसको रिव्यू का भी नाम दे सकते हैं। अब इसके अंदर वो जस्ट लाइक क्लास के अंदर ही जो टीचर है वो क्वेश्चन कर देगा बच्चों के ऊपर। जैसे मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिख दिया क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 3x + 4, और इसी तरह एक क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 7x + 6, यानी कि ये बताना है कि ये वाली एक्सप्रेशन कौन सी है अलजबरे वाली और ये वाली कौन सी है। तो डेफिनेटली जब टीचर ने ऊपर सब इतना पढ़ाया हुआ होगा, एक्सप्रेशन की तमाम काइंड्स पढ़ाई हुई होंगी, तो इनको फिर वजाहत करना, इनको ठीक है एवेल्यूएट करना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो जितना भी सेक्शन है ना रिकैप्चुलाइजेशन का, इसको एवेल्यूएशन सेक्शन भी कहा जाता है। इसी तरह आगे चलें, एक और क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू 5x = 6 यहाँ से, और 10x = 5। तो यहाँ से जो वैल्यू अखज़ होगी, जो वैल्यू x की एवेल्यूएट होगी, ठीक है, ये जो एक्टिविटी होगी क्लासरूम के अंदर बच्चों को वो अपनी तरफ से खुद देगा, ये सारा रिकैप्चुलाइजेशन यानी कि असेसमेंट वगैरह के अंदर या एवेल्यूएशन आप कह सकते हैं इसके अंदर आएगा। आखिर में जी जो आखिरी स्टेप है नंबर 8, वो है आपका होमवर्क, यानी कि जो बच्चा है वो होमवर्क में क्या क्या करके लाए क्वेश्चन, ठीक है ना, वो स्टूडेंट जो है, ठीक है, वो जो है वो घर से करके लाएगा क्वेश्चन, जो टीचर उसको देगा, और वो किताब से भी हो सकता है, एक्सरसाइज से रिगार्डिंग उस खास स्पेसिफिक एक्सरसाइज से भी हो सकता है, और जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो क्वेश्चंस हैं जो बुक के अंदर जो टास्क दिया गया है क्वेश्चन सॉल्विंग का, ठीक है, उनमें से भी वो क्वेश्चन हो सकता है। तो ये यानी कि घर का काम है, इसी से रिगार्डिंग होगा जो ऊपर तमाम वो प्रेजेंटेशन के अंदर जो उसने अपनी ब्रीफिंग की होगी, जो नए कंसेप्ट, जो नए आइडियाज़ और जो नए तरीक़ाकार उसने बच्चों को समझाए होंगे, उन्हीं से रिलेटेड उसने घर के लिए भी टास्क दे दिया होगा। तो ये भी असेसमेंट का ही हिस्सा आप समझ लें, लेकिन ये होमवर्क होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके अंदर मैंने आपको अपने तरफ से ब्रीफली बताने की कोशिश की है कि जी लेसन प्लान क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, और ये लेसन प्लान किस लिए बनाया जाता है। तो ये लेसन प्लान आप देख लें, ठीक है, ये लेसन प्लान है, इसको इस अंदाज से बनाना है, ठीक है, सारा मैंने आपको ब्रीफली समझा दिया है,
जिन दोस्तों ने ठीक है ना वीडियो स्किप करके देखी है तो उनको समझ ना आई हो तो वो पूरी वीडियो एक दफ़ा देख लें, इंशाल्लाह उनको सारे तमाम तफसीलात समझ आ जाएंगी। तो ये इस तरह आप लेसन प्लान बना सकते हैं। ये आपके सामने जो लेसन प्लान अभी शो हो रहा है ये मैंने मैथमेटिक्स 8th क्लास का बनाया है, और इसी तरह आप और क्लासों के भी बना सकते हैं। इसमें एक और मैं बात वाज़ह कर दूँ, जर्नल ऑब्जेक्ट्स या जर्नल एम्स आप जिन्हें कह सकते हैं, ये एक जैसे होते हैं सबके, तकरीबन जितने भी मैथमेटिक के प्लान इवन जो दूसरे होते हैं उनकी भी, उनमें भी ये काफ़ी ज़्यादा मुमासलत रखते हैं। ये एक जैसे ही जर्नल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सिर्फ आपके टॉपिक से रिगार्डिंग आ जाते हैं कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो जो टीचर हजरात हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। ठीक है, अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।